बिहार में घुसपैठियों के वोटर लिस्ट में से नाम हटाने पर विपक्ष को दिक्कत होने लगी है। विपक्ष नहीं चाहता कि घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जाए। ये कहना है हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का। मानसून सत्र के समाप्त होने के बाद दिल्ली में हरिद्वार लौटे हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकारों से मुलाकात कर कहा कि एसआईआर के नाम पर विपक्ष ने मानसून सत्र को चलने नहीं दिया, जिस कारण देश की जनता का धन उपयोग नहीं हुआ। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जब सरकार के हर मुद्दे पर बहस करने के लिए और बात करने के लिए तैयार थी तो विपक्ष ये सामान्य सी बात ये है। बहुत हिम्मत जितना जाती है उनका क्या है सारा सिविल सर्विस ही कर लूंगा ये ना अब 4.5 करोड़ लोग सरकार का यार ऐसे ही रहता है। नौ तारीख का करना पड़ेगा लेकिन है ही नहीं इसलिए शायद उन्होंने पीछे बढ़ाया मेरे बाप का खाना लग गया शायद रक्षाबंधन की वजह से कैसे आएंगे। बोल सर, दिल्ली से आना हुआ है, क्या विशेष वार्तालाप हुई वहाँ पर? देखिए, संसद का सत्र इस बार एसआईआर के नाम पूरी तरह से, एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पर काम नहीं चला है। देश की जनता का जो धन है वो उपयोग नहीं हुआ है, कहीं बर्बाद हुआ है। क्योंकि जब जनता हमको चुनकर भेजती है तो जनता टकटकी लगाकर देखती है कि आखिर जिन प्रतिनिधियों को हमने वहाँ भेजा है वो हमारी बात उठा रहे हैं नहीं उठा रहे हैं, हमारी आवाज़ वहाँ पर बनकर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। जब सरकार रोज़ाना कह रही है कि भाई हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बात 6 दिन पहले विपक्ष को मान लेनी चाहिए थी, अब वो उस बात को माने। और ये मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए, संसदीय परंपरा के लिए भी अच्छा नहीं है। संसद में रचनात्मक चर्चा होती रहनी चाहिए और विपक्ष का उसमें जब तक सकारात्मक रवैया नहीं होगा तब तक वो संभव नहीं है। बिहार को लेकर जिस तरह से विपक्ष एक तरह से सवाल उठा रहा है, चाहे चुनाव की लिस्ट हो जाए, देखिए, पुनरीक्षण चल रहा है। एक तरफ हम बोलते हैं कि साहब वोटर लिस्ट ठीक नहीं है, हम ये कहते हैं कि साहब उसमें मृतकों की संख्या है, तमाम तरह की बातें कहते हैं कि 2-2 जगह लोगों के नाम चढ़े हुए हैं, फर्जी मतदाता है। भाई यही तो हो रहा है, इस पर भी उनको आपत्ति है। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। इंडी गठबंधन नहीं चाहता कि जो तमाम तरह के घुसपैठिए वहाँ पर मतदाता बन गए हैं उनको मतदाता सूची से बाहर किया जा सके, क्योंकि उसमें इन सब लोगों का किसी न किसी तरह का योगदान है। उनको वोट बैंक की खातिर उनको देश की परवाह नहीं है, और इसलिए सरकार फिर भी बहस करने के लिए तैयार थी। अब भी उन्होंने कल सहमत हुए हैं। ये तो सरकार पहले दिन से कह रही है कि भाई 21 तारीख सोमवार से कि भाई ठीक है, आप अपना नियमों के तहत आप अपना विषय रखिए, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। तो ये बात अगर वो 1 हफ्ता पहले मान लेते तो संसद का समय इस तरह से बर्बाद नहीं होता। एक नया सवाल आया है जिस तरह से कि अखिलेश यादव एक मस्जिद में अपनी वाइफ को भी लेके जाते हैं और वो खुद ही निशाने पर आ गए हैं अब मुसलमानों के, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप?
ये तो लोग उनके पिताजी को मौलाना कह के बुलाते थे। एक पब्लिक में एक नारा लगता था। अब मस्जिद में गैर मुस्लिम की अनुमति तो है नहीं कि गैर मुस्लिम मस्जिद में जाके और कर सके। वो तो मुसलमानों का इबादत गृह है, इबादत गाह है। तो अखिलेश जी ने तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं मस्जिद में जाकर के, और मुझे लगता है कि इसका मकसद केवल और केवल मुसलमानों को खुश करना है। और अगर हम ये कहें कि वो राजनीतिक निहित स्वार्थ के लिए ये काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ ज़्यादा उचित होगा। लेकिन वहीं जिस तरह से डिम्पल यादव को साथ लगे थे, वहीं वो मौलानाओं के कई निशाने पे भी आ गए हैं वो उल्टा। दुर्भाग्य, वही मैं कह रहा हूँ कि जो मस्जिदों में जो मौलाना को जिस तरह की आपत्ति है, तो वो आपत्ति तो उनकी जायज़ ही है। एक विपक्ष धनखड़ जी को लेकर भी कुछ सवाल उठा रहा है।